देखो साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अंदर जो सबसे पहले वो इसमें आपके होता है समकोण त्रिभुज। जैसे ये दे रखा है त्रिभुज ए बी और सी, यह है त्रिकोणमिति। एंड त्रिकोण इसमें 3 कोण है, वह वाला त्रिकोणमिति। इसमें क्या होता है आपके, ये तो है आधार, ये है लंब, और ये क्या है कर्ण, और ये दे रखा है आपके 90 डिग्री। अगर आपके को थीटा दे रखा है तो आप नहीं मान सको, यहाँ आधा लंब कहीं ले सकते। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण की जगह कभी चेंज हुई, कर्ण आपके हमेशा यही रहेगा। ये क्या होते हैं आपके, चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मान लो सवाल में अगर आपसे कहा जाए, जैसे मान लो इसको आप थीटा मान लो, इसको सी को, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसने कहा है कि साइन सी ज्ञात करो या कॉस सी ज्ञात करो या टेन सी ज्ञात करो, तो सी को हमें क्या मानना पड़ेगा, थीटा। अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके आधार, मतलब ये अगर है बेस, अपन शॉर्ट में एज क्या बोलते, इंग्लिश मीडियम में क्या कर बी, बेस। यहाँ होता है आपके, यहाँ होता है लंब एल के से अटका देखो आपके कर्ण, कर्ण को कहते हैं के, और इंग्लिश मीडियम में एच के वन यहाँ पर पी कहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और अगर इसने कहा है कि आपके ए लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए, ऐसा ए नाम दे रखा है, ए बी और ये क्या हो गया सी। इसने अगर कहा है कि ए को थीटा मानो, देखो थीटा यहाँ पर है तो आधार भी यहाँ पर है, और सामने वाला क्या होगा, लंब। और अगर थीटा यहाँ पर है उसके पास में हमेशा क्या होता है, आधार, और थीटा के सामने क्या होता है, लंब। और कर्ण की जगह कभी भी चेंज नहीं होता। ये तो है कर्ण, ये है लंब, और ये है आपके आधार। मतलब थीटा यहाँ पर है तो थीटा के पास में आधार होगा और थीटा के सामने लंब होगा। यहाँ जो थीटा के सामने क्या है, लंब, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज है। अगर सवाल के अंदर दोनों नाम दे रखे हैं, साइन ए कॉस बी, दोनों नाम दे रखे हैं, तो फिर आपको दोनों चित्र बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको सही करना पड़ेगा। लेकिन नाम चेंज नहीं होगा। अगर ये भुजा आपके 4 है तो ये भुजा BC 4 ही रहेगी, केवल ये नाम चेंज होंगे। अब यहाँ इसको जो 4 को पहले हमने आधार माना था, उस 4 को हम क्या मानेंगे, लंब। और यहाँ मान लो 3 है, जो पहले लंब 3 था वो आधार बन गया 3। लेकिन कर्ण अगर 5 है तो कर्ण 5 है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये फिक्स रहेगा। ए का नाम प्रयोग किया है तो यहाँ आ जाएगा आधार, और यहाँ सी का अगर थीटा प्रयोग किया गया है तो यहाँ आ जाएगा आपके आधार। थीटा के पास में होता है आधार और थीटा के सामने होता है लंब होता है। अब पहला काम तो ये है कि इनमें से जो चीज नहीं दे रखी है, पहला काम तो वो ज्ञात करें। जैसे अगर आपके पास कर्ण नहीं दे रखा है तो कर्ण क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये ज्ञात करना है तो इन दोनों को आपको स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास लंब नहीं दे रखा है तो ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण में से घटाएंगे क्या, आधार का स्क्वायर। और अगर आपके पास आधार ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पहला काम यही है कि जो चीज नहीं दे रखी है वो क्या करो, आप ज्ञात करो, क्योंकि ये चीज आपके पास नहीं है। पहला काम यही है कि आप क्या करो, उसको ज्ञात करो। दूसरा काम क्या है, आप ये ज्ञात करने के बाद आपको ज्ञात करना है साइन थीटा भी ज्ञात करना है, कॉस थीटा भी ज्ञात करना है, टेन थीटा भी ज्ञात करना है, कॉट थीटा भी ज्ञात करना है, सेक थीटा भी ज्ञात करना है, और कोसेक थीटा भी ज्ञात करना है। सेक का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, लंब बटा कर्ण। इसका सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण। इसका है लंब बटा आधार। इसका दे रखा है आधार बटा लंब। इसका दे रखा है आपके आधार कर्ण बटा आधार, और इसका है आपके कर्ण बटा लंब। अब इतना कौन याद रखे, उसके लिए क्या है आपके सूत्र है आपके लाल बटा कक्का। और इधर ध्यान करना, ध्यान यहाँ तो है साइन कॉस टेन कोट सेक और
और कोसेक। यहाँ आ जाएगा लाल बट्टा क्या हो जाएगा कक्का। साइन ज्ञात करना है तो लंब बट्टा कर्ण, कोस ज्ञात करना है तो आधार बट्टा कर्ण, टेन ज्ञात करना है तो लंब बट्टा कर्ण, कॉट ज्ञात करना है उसका उल्टा आधार बट्टा कर्ण, सेक ज्ञात करना हो तो कर्ण बट्टा कर्ण, और कोसेक ज्ञात करना हो तो कर्ण बट्टा कर्ण। तो पहला काम तो यही है कि जो चीज गायब है कर्ण आधार और लंब, जो चीज गायब है वो सूत्र से ज्ञात करो, और ज्ञात करने के बाद इसमें जमा दो। पूरी प्रश्नावली आपकी ऐसे ही, पहले कर्ण लंब आधार ज्ञात करो और फिर इसमें क्या करो आप जमा। आपने कोट की जगह कोट का मान लिखो, सेक की जगह सेक का मान लिखो। ये तीनों अगर आपके पास है, लंब है आधार है कर्ण है, तो आप आराम जमा करो। क्या सारणी बना ली, सारणी में लिख दो बस या मान, लंब की जगह लंब लिख दिया, आधार लिख दिया, कर्ण की जगह कर्ण लिख दो, और जो पूछे वो आप लिख सकते हो। पूरी 8.1 में यही कंप्लीट। पहला है इसको ज्ञात करो, और अगर आपके थीटा चेंज है, थीटा यहाँ है तो ये आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। थीटा के सामने लंब है और थीटा के पास क्या है आधार, थीटा के सामने लंब है और थीटा के पास क्या होता है आधार। ऊपर आ जाएगा थीटा तो ऊपर आधार आ जाएगा, थीटा नीचे है तो नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा ये वाला ध्यान देना है कि आपको जो चीज नहीं है गायब वो ज्ञात करो, और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको जमा दो। जो हमें जो जमा दो, देखो साइन का मान लंब बटा कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण से जमाया हुआ आया। हमें थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे बताएंगे, उतारो पहले।